all? My screen is visible? Yep guys, I'm audible. Yes, ma'am. Alright, alright. Uh, okay. In the last lecture I have talked about basics of stack, right? Stack is actually another type of data structure, right? With the help of stack we can arrange our data, right? Because we have our data, we have to arrange our data in a different manner. In stack हम कह सकते हैं कि another type का data structure है. With the help of that we can arrange our data, right? और मैंने इसका एग्जांपल भी कर लिया था कि why stack, stack हम ये stack idea था, ये stack idea कहाँ से है? Why stack, why we need to okay, why we need to actually organize our data into a stack format, right? Okay. तो मैंने कहा था कि ये जो आइडिया था, एक्चुअली आइडिया आया था कि जैसे हम जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या किसी वेडिंग में जाते हैं, किसी भी अगर हम कैटरिंग में जाते हैं स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स के स्टैक होते हैं, राइट? कि क्योंकि एक प्लेट के ऊपर प्लेट हमेशा ऑर्गेनाइज रहती है. जस्ट अ सेकंड, आई वांट्स टू कम इन. जैसे हम कभी किसी वेडिंग में जाए या फिर किसी केटरिंग में जाते हैं, राइट? अपने हॉस्टल्स में भी जाते हैं तो क्या होता है कि जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स के स्टैक्स होते हैं, राइट? एक के ऊपर एक हम प्लेट को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं. बिस्किट का पैकेट भी मैंने कहा था कि अगर बिस्किट के पैकेट को अगर वन साइड से टीयर करें तो बिस्किट भी कैसे अरेंज है, एक के ऊपर एक अरेंज है, राइट? बिस्किट के जो की एक बिस्किट का पैकेट है, उस बिस्किट के पैकेट में भी एक बिस्किट दूसरे बिस्किट के ऊपर ऐसे अरेंज करके रखा जाता है, राइट? तो उसको हम स्टैक बोलते हैं. अगर मैं बोलूँ कि स्टैक है तो क्या है, बिस्किट का स्टैक है. अगर मैं बोलूँ प्लेट है तो प्लेट क्या है, प्लेट्स का स्टैक है. तो जैसे हम प्लेट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि प्लेट्स को जैसे जिस वजह से हमने ऑर्गेनाइज किया है वो बिल्कुल लिमिटेड स्पेस में आ गया है, राइट? और बिस्किट को भी हमें जिस अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करके रखा है वो भी एक बिल्कुल लिमिटेड पैकेट फॉर्मेट में आ गया है. तो इट मीन्स दैट कि जैसे हमने नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में इस एसेट्स को talking about the plates is a asset, okay? एंड अगर मैं कहूँ बिस्किट इज आर एसेट, अगर मैंने इस एसेट्स को जो हमारे प्लेट्स थे, बिस्किट थे, अगर हम इसको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टैक्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट हम मेमोरी में डेटा को भी सेम फॉर्मेट में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, राइट? तो एक्चुअली दिस इज द आइडिया कि हम सेम आइडिया को यूज़ करते हैं, हम सेम डेटा स्ट्रक्चर को, मैं ये बोलूँगी हम सेम टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को, सेम टाइप के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं मेमोरी में भी, कि मेमोरी में भी हम अपने डेटा को ऐसे ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है? दैट्स एक्चुअली कॉल्ड द स्टैक. अगर मैं डायग्रामेटिक वे भी मैंने जैसे बताया था कि अगर मैं डायग्रामेटिक वे की बात करूँ तो यू कैन सी हियर, ठीक है? हमने इस डायग्राम में भी क्या किया हुआ है, इस डायग्राम में भी हमने स्टैक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर लिया है. स्टैक लिया है, स्टैक इज अ नेम, ठीक है? आप यहाँ पे इस टाइप के स्ट्रक्चर का कोई भी नाम दे सकते हैं. वैन स्टैक कह सकते हैं कि स्टैक इज एक्चुअल नेम. वाई हमने स्टैक नेम क्यों दिया, क्योंकि हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी प्लेट्स को कहते हैं कि दीज आर द स्टैक्स ऑफ प्लेट्स, दीज आर द स्टैक्स ऑफ बिस्किट. दैट्स व्हाई डेटा स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे स्टैक दे के रखा हुआ है. ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, एनीवन वांट्स टू कम इन, दैट या दैट्स व्हाई हमने उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम स्टैक लेके रखा हुआ है, राइट? अगर मैं स्टैक को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द स्टैक, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जस्ट सी दिस एग्जांपल. इस एग्जांपल को यू कैन जस्ट मैप दिस एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ आपके जो प्लेट्स का हमने स्टैक बना के रखा था. जैसे मैं कह सकती हूँ दिस इज अ वन प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट, देन अनदर प्लेट, देन अनदर प्लेट, देन अनदर प्लेट. हम ऐसे प्लेट्स को भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ऐसे हमने बिस्किट्स को भी ऑर्गेनाइज करके रखा था, राइट? तो वहाँ अगर मैं मेमोरी की बात करूँ तो मेमोरी में क्या करूँगी, यहाँ पे मेरा फर्स्ट डेटा एलिमेंट, नेक्स्ट डेटा एलिमेंट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट. इट मीन्स डैट कि अगर मुझे किसी भी डेटा एलिमेंट को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगी, इस वन पर्टिकुलर साइड से ऐड कर दूँगी, ठीक है? क्योंकि हमेशा हम प्लेट्स को भी ऐड कर रहे हैं, तो प्लेट्स को ऐड कैसे कर रहे हैं, हम ऊपर रख रहे हैं प्लेट को, एक साइड से हम ऐड कर रहे हैं. बिस्किट को भी हम ऐड कर रहे थे, जहाँ से मैंने टीयर किया हुआ है वहाँ से हम बिस्किट को ऐड कर रहे थे, वन साइड से हम ऐड कर रहे थे. सेम हमने भी यहाँ पे अगर मुझे डेटा एलिमेंट्स को ऐड करना है तो मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे एक साइड से ऐड करेंगे, इसी साइड से हम ऐड कर रहे हैं डेटा एलिमेंट्स को.
और अगर मुझे डेटा एलिमेंट्स को निकालना भी है, अगर मुझे स्टैक ऑफ प्लेट्स में से प्लेट्स को निकालना भी है, तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली प्लेट को हटाऊंगी, देन नेक्स्ट। बिस्किट में भी मैं यही करूँगी, सबसे पहले मैं ऊपर वाले बिस्किट को हटाऊंगी, देन नेक्स्ट। सिमिलरली मेमोरी में भी जो मेरा डेटा सेव है, सबसे पहले मैं ऊपर वाले डेटा को हटाऊंगी, देन नेक्स्ट। ओके, डेटा को इंसर्ट कर रही हूँ, डेटा को पुश कर रही हूँ, डेटा को ऐड कर रही हूँ, तीनों सिनोनिम वर्ड है। एवर से दैट कि तीनों सेम ही वर्ड है। मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर रही हूँ, या फिर डेटा को ऐड कर रही हूँ मेमोरी में, या फिर मैं बोलूँगी डेटा को पुश कर रही हूँ मेमोरी में, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि यहाँ से मैं पॉप का मीन्स क्या होगा कि मैं यहाँ से डेटा को निकाल रही हूँ, डेटा को डिलीट कर रही हूँ, डेटा को रिमूव कर रही हूँ, और आई वांट से दैट कि मैं डेटा को पॉप कर रही हूँ। दिस आर द टर्मिनोलॉजी जो हमने स्टैक में यूज़ की हुई है, ठीक है। डिफरेंट टाइप, डिफरेंट बिकॉज दे आर डिफरेंट एक्सपर्ट्स, दे आर डिफरेंट रिसर्चर्स। वो जब भी कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं तो वो अपनी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं, ओके। अब यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने कहा था यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट लिखा हुआ है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मीन्स क्या है कि स्टैक जो है एक्चुअली वो इस फिनोमेना पे काम करता है। लास्ट इन का मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट मैंने लास्ट में ऐड किया, अगर मैं ये बोलूँ कि ये वाला एलिमेंट मैंने लास्ट में ऐड किया है, जो एलिमेंट आपका लास्ट में इन हुआ था, अगर मुझे किसी एलिमेंट को बाहर निकालना हुआ तो सबसे पहले यही वाला एलिमेंट बाहर होगा, क्योंकि केवल एक साइड से ओपन है, ठीक है। वन साइड से ओपन है, इट मीन्स दैट कि अगर मैंने इस वाले एलिमेंट को एंटर की है, इट मीन्स दैट कि मैंने लास्ट इन किया हुआ है। लास्ट वाले एलिमेंट को जो मैंने इन किया है, अगर मुझे इस एलिमेंट को इन करने के बाद मुझे कोई एलिमेंट यहाँ से बाहर निकालना है, मुझे यहाँ से कोई डेटा अगर स्टैक से बाहर निकालना है, डिलीट करना है, पॉप करना है, तो डेफिनेटली मुझे सबसे पहले यही वाला एलिमेंट को पॉप करना होगा, यही वाला एलिमेंट को डिलीट करना होगा, बिकॉज इस वन साइड ओपन। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लास्ट इन है, मीन्स लास्ट जो मैंने डेटा एलिमेंट को इन किया, फर्स्ट आउट, सबसे पहले वही आउट होगा। दैट्स वाई इज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये एक फिनोमेना पे वर्क करता है, ऑलराइट। देन मैंने कहा था कि इसमें भी डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर, राइट। मैंने कहा कि स्टैक में हम ऐसे डेटा को अरेंज कर रहे हैं, डेफिनेटली हम स्टैक में ऐसे डेटा को अरेंज कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली मुझे डेटा को अरेंज क्या करना है, मेमोरी में करना है, राइट। मेमोरी में एक स्पेस है, ठीक है। किसी भी स्पेस में अगर मुझे डेटा को अरेंज करना होगा तो मैं कैसे करूँगी, उसकी लोकेशंस पे जाके करूँगी। अब वो लोकेशन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस भी हो सकती हैं, मीन्स पहले 301 में हमने एक डेटा को रखा, देन 302 में रखा, देन 303 में रखा, एंड सो ऑन। और अदरवाइज क्या हो सकता है कि हम रैंडम लोकेशंस पे भी सेव कर सकते हैं, मीन्स जहाँ जहाँ मुझे मेमोरी खाली मिली मैंने वहाँ वहाँ पे सेव कर दिया, राइट। पहले वाले अगर मैं कहूँ कि मैंने कॉन्टिन्यूस मेमोरी में सेव करके रखा है, तो कॉन्टिन्यूस मेमोरी में डेटा को कभी सेव कर रही हूँ तो एरे डेटा स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैंने जहाँ जहाँ पे स्पेस खाली थी वहाँ वहाँ पे डेटा सेव करने की कोशिश की, इट मीन्स वो लिंक लिस्ट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर हो गया। अल्टीमेटली मैं जैसे भी डेटा को रिप्रेजेंट करूँ, मैं स्टैक के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ डेफिनेटली, बट अल्टीमेटली जब हमारा डेटा सेव होगा, बिकॉज हमारी डेटा जो हम सेव कर रहे हैं मेमोरी में कर रहे हैं, एंड मेमोरी इज स्पेस, ठीक है। मेमोरी की अगर मैं बात करूँ तो मेमोरी इज अ स्पेस, और मेमोरी अगर स्पेस है तो इट मीन्स दैट कि मेमोरी जो भी हमें रिप्रेजेंट होती है वो पर्टिकुलर लोकेशन से होती है। हमेशा उस एक पर्टिकुलर सेल होगा, उस पर्टिकुलर सेल में एक डेटा सेव होगा, फिर नेक्स्ट सेल होता है उसमें एक डेटा सेव होता है, देन नेक्स्ट उसमें एक डेटा सेव होता है, और हर सेल की अपनी एक लोकेशन होती है। डेफिनेटली मुझे अगर डेटा को सेव करना है तो मुझे उस मेमोरी की लोकेशन पे डेटा को सेव करना है, राइट, क्योंकि हमें उस लोकेशन पता होनी चाहिए कि हमारा एम इज़ नॉट ओनली सेव करना, हमारा एम क्या है, सेव करने के बाद उस डेटा को रिट्रीव भी करना, राइट, क्योंकि टोटल ह्यूमन माइंड में डेटा सेव है, हम काम कर रहे हैं, हमारा डेटा सेव हो रहा है, लेकिन उस डेटा सेव होने का पर्पस क्या है कि जब हमें नीड पड़े हम अपने माइंड से उस डेटा को रिट्रीव कर सकें, राइट, दैट्स आवर एम। तो डेफिनेटली हमें मेमोरी में डेटा को सेव करना है, पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करना है, बट हमें उस लोकेशन से डेटा को रिट्रीव भी करना है। तो दैट्स वाई स्टैक इज आर्किटेक्चर, डेफिनेटली हम उस आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे, उसी आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब हम मेमोरी में लोकेशंस की बात करते हैं, हमें कैसे उस लोकेशन से मेमोरी को डेटा को लेना है, कैसे हम उस लोकेशन पे पॉइंटर लगा के कैसे वहाँ से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, तो वो जो डेटा का स्ट्रक्चर है वो आप से कि
वो जो डेटा की मैपिंग है, वो जो डेटा जहाँ पे आपका मेमोरी लोकेशन में सेव हो रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ एरे, विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट और विद द हेल्प ऑफ यू कंसिडर इन सी पॉइंटर, हम उससे करते हैं। तो इट मीन्स दैट कि हम आर्किटेक्चर स्टैक का फॉलो करते हैं, लेकिन जब वो मेमोरी में सेव होगा, जब हमारा स्टैक वाला आर्किटेक्चर मेमोरी में सेव हो रहा है, जैसे हम उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम उसको आई वांट से कि जब हम उसको इंडेक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडेक्सिंग का मतलब हमने जब उसको मेमोरी में एलोकेट करने की ट्राई किया है एंड जब हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, तो एरे जो आपकी मेमोरी में डेटा इंसर्ट हो रहा है एंड जो डेटा रिट्रीव हो रहा है, वो एरे टाइप का या लिंक लिस्ट टाइप का या पॉइंटर टाइप के फॉर्मेट को यूज़ करेगा, राइट। तो इट मीन्स दैट स्टैक को अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, स्टैक इज एक्चुअली आइडिया, इज एक्चुअली यू कैन से दैट इज आर्किटेक्चर आइडिया, ठीक है। अगर मैं उस आर्किटेक्चर आइडिया को मुझे इम्प्लीमेंट करना है मेमोरी में, देन वी हैव टू यूज एरे, वी हैव टू यूज लिंक लिस्ट और वी हैव टू यूज अ पॉइंटर, राइट। इसमें पॉइंटर्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं डेफिनेटली, बट मैंने एरे और लिंक लिस्ट को पढ़ाया है, ओके। सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो एरे से होता है, नो डाउट लिंक लिस्ट एंड पॉइंटर्स में थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बट एरे इज द सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन। वहाँ यहाँ पे भी मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे भी मैं दिखा रही हूँ, वो विद द हेल्प ऑफ एरे दिखा रही हूँ, ओके। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, राइट, बट विद द हेल्प ऑफ एरे करना, इट मीन्स दैट हम आर्किटेक्चर स्टैक का यूज़ करेंगे, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन आइडिया है वो हम एरे का यूज़ कर रहे हैं, ओके। आर्किटेक्चर वी हैव अ स्टैक, स्टैक का आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन आइडिया हम एरे का यूज़ कर रहे हैं। तो जस्ट सी दिस डायग्राम, ओके। क्योंकि हमें अल्टीमेटली आर एम क्या है, डेटा को सेव करना, ठीक है, डेटा को सेव करना एंड डेटा को रिट्रीव करना, ओके। डेटा को सेव कर रहे हैं, डेफिनेटली हम जितने डेटा को चाहेंगे हम उतने डेटा को सेव कर सकते हैं। इट मीन्स हम दैट कैन बी पॉसिबिलिटी कि हमारा एक ऑलरेडी मेमोरी लोकेशन है, हमारे डेटा का मेमोरी लोकेशन है, हम उसके आगे और डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर मुझे डेटा नहीं चाहिए तो आफ्टर सम टाइम मैं डेटा को डिलीट भी कर सकती हूँ, राइट। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन आर रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उस डेटा को रखना है कि नहीं रखना। अगर हमारे पास मेमोरी लिमिटेड है तो हम डेटा को रखेंगे, अदरवाइज आफ्टर सम टाइम वी हैव टू डिलीट दैट डेटा। या फिर ये भी पॉसिबल है कि कोई नया डेटा आ गया तो हम उसे मेमोरी में इंसर्ट भी करेंगे, राइट। तो इट मीन्स दैट कोई भी डेटा ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर की हम टेक्निक करते हैं, तो डेटा को इंसर्ट कैसे करें, डेटा को डिलीट कैसे करें, डेटा को रिट्रीव कैसे करें, डेटा को ट्रैवर्स कैसे करें, दिस आर द बेसिक ऑपरेशंस जो मुझे हर डेटा स्ट्रक्चर के साथ देखने होते हैं, ऑलराइट। तो अगर मैं स्टैक की बात करूँ, अगर मैं ये एक नॉर्मल स्टैक की बात करूँ, ये एक नॉर्मल स्टैक था, और इस नॉर्मल स्टैक में अगर मुझे डेटा को इंसर्ट करना था, ठीक है, अगर मुझे डेटा को इंसर्ट करना है या फिर मुझे डेटा को रिट्रीव करना है, जस्ट अ सेकेंड, एनीवन माइक्स इज ऑन, राइट। अगर मैं बोलूँ कि इस टाइप का मेरा स्टैक है, उस स्टैक में मुझे डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा को डिलीट करना है या फिर डेटा को ट्रावर्स करना है, तो उसको उस ऑपरेशंस को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ सम एल्गोरिथम, हम उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरे, ओके। तो जस्ट टेक वन एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके रखा है, ये एग्जाम्पल है, ये एक स्टैक है, ठीक है। इसका नाम मैंने स्टैक लेके रखा है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे स्टैक टाइप का आर्किटेक्चर ले रही हूँ, लेकिन एरे की डायरेक्शन में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। और अगर मुझे एरे को इम्प्लीमेंट करना होता है तो मैं हमेशा एरे को क्या करती थी, पहले इनिशियलाइज करती थी A5, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट A5 इट मीन्स दैट कि मैंने सबसे पहले ए लिखा है, ए के बाद ब्रैकेट में 5 लिखा है, ठीक है। यू जस्ट टेक दिस वन एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे स्टैक लिखा है, स्टैक के बाद ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे टॉप लिखा है, ठीक है। यप, जस्ट अ सेकंड, एनीवन वांट्स टू से समथिंग? या there's some message, just a second guys, there is one message I have to look it out that now. hmm. It's not
Okay, ma'am, do you have a declare memory before passing the stack like array? Yes, we have to declare memory. Okay, we have to declare memory because we have to use the array. ओके मैंने अभी यही कहा कि वी हैव टू यूज़ द एरे. इट मीन्स डैट कि हम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, मैं ये बोलूँगी कि मैंने स्टैक का केवल स्ट्रक्चर फॉलो किया है, लेकिन जब मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो आई हैव टू फॉलो ऑल रूल्स ऑफ एरे. ओके, अगर मैं बोलूँ कि मैंने स्टैक लिया, अगर मैंने स्टैक लिया, मैंने उसका स्ट्रक्चर फॉलो किया एंड मैंने लिंक लिस्ट की हेल्प से अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, देन वी हैव टू फॉलो ऑल रूल्स ऑफ द लिंक लिस्ट. In linked list, you don't need to be declared. Okay, you don't need to be initialized. Just initialize the name of the linked list, right? Just initialize the name of the linked list. That's fine. But if you want to use array, then definitely you have to initialize the memory location. Definitely you have to initialize the array. Definitely you have to initialize the name of the array as well as the memory location. Okay, it's totally depend on you कि आप stack को किस part में implement करना चाहते हो, किससे implement करना चाहते हो. If you want to use the array, then definitely you have to initialize. If you want to use the linked list, then you don't need to be initialized. Pointer से कर रहे हो, then you don't need to be initialized. Okay, implementation का way क्या है, it's totally depend on that part. Alright. Okay, then let me go to the next part. Just a second, guys. Yeah. डेफिनेटली मैंने क्या कहा कि जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दिया कि मैंने यहाँ पे स्टैक लिखा हुआ है, राइट? स्टैक लिखा है, देन ब्रैकेट में टॉप लिखा है. इस अगेन एरे लाइक स्ट्रक्चर. एरे को भी तो मैं ऐसे ही इनिशियलाइज करती हूँ. एरे का जब मुझे एलिमेंट रिट्रीव करना होता है तो मैं ऐसे ही तो एरे की बात करती हूँ. अगर मैं ये बोलूँ कि इट्स अ एरे, ठीक है, स्टैक इज़ अ नेम ऑफ एरे. राइट नाउ अगर मैं बात करूँ कि जैसे मैं एरे को भी इनिशियलाइज करती हूँ तो कैसे करती थी, एरे ब्रैकेट में जो भी उसकी लोकेशन है, जैसे 0 हो गया तो एरे की 0th पोजीशन पे जो डेटा एलिमेंट है, 1 हो गया तो एरे की 1 पोजीशन पे जो डेटा एलिमेंट है. सेम जैसे मैं एरे का नेम इनिशियलाइज करती थी, स्टैक इज नाउ एन एरे. ठीक है, ये जो स्टैक है उसको हम एज अ एरे ले रहे हैं, तो स्टैक क्या हो गया, एरे का नाम हो गया. एंड टॉप का मतलब क्या है, जो उसके टॉप पे डेटा है. टॉप इज एक्चुअली पॉइंटर. स्टैक में हम केवल एक पॉइंटर यूज करते हैं, दैट पॉइंटर इज कॉल्ड द टॉप. ठीक है, आप पॉइंटर बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि दिस इज अ पॉइंटर. इस पॉइंटर, ये पॉइंटर है, ये लोकेट करता है आपके स्टैक की जो टॉप लोकेशन है. ओके, अगर ये एलिमेंट आपका टॉप लोकेशन पे है तो मैं कहूँगी पॉइंटर, टॉप पॉइंटर आपका यहाँ पे होगा. अगर ऊपर वाले पे है तो टॉप पॉइंटर आपका यहाँ पे होगा. इट मीन्स दैट कि जैसे जैसे आप डेटा को इंसर्ट कराते जा रहे हो, हमेशा टॉप पॉइंटर +1 ऊपर आता जाएगा. Why I'm taking +1 because it's the array. ठीक है, और अगर लिंक लिस्ट है तो डिफरेंट लोकेशन होगी. ऑलराइट, तो अगर मैं एरे की बात कर रही हूँ, जो टॉप पॉइंटर होगा +1 ऊपर जाता जाएगा. अगर मैं डेटा को इंसर्ट कर रही हूँ और अगर मैंने डेटा को डिलीट किया तो ये -1 करके नीचे आता जाएगा. बट ये हमेशा टॉप पोजीशन पे रहता है. हमने इस चीज़ को कहते हैं ना कि कुछ अजम्पशंस लेके रहते हैं, राइट? हम कुछ अजम्पशन लेते हैं. वाई वी हैव टेकन ऑन अजम्पशंस हमेशा इसलिए ले जाते हैं ताकि हम उस चीज़ को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकें. बिकॉज एक्चुअली वी नीड समथिंग, राइट? हमें एक वी कैन से कि हमें एक ऐसा नाम चाहिए था, वी कैन से कि नाम चाहिए, या फिर हमें कोई ऐसा एक कह सकते हैं कि टर्म चाहिए था जो कि ऊपर वाले पॉइंटर को यहाँ पॉइंट कर पाए, ऊपर वाली लोकेशन को यहाँ पे सेव कर पाए. तो टॉप इज एक्चुअली कॉल्ड द डेट पॉइंटर. ओके, जो टॉप पॉइंटर को पॉइंट करता है, जो टॉप डेटा एलिमेंट को पॉइंट करता है. अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो ये +1 होता जाएगा और तब आपका ऊपर तक पहुंचेगा. और अगर आपने डिलीट किया है तो ये -1 होता जाएगा एंड ये नीचे वाले को पॉइंट करेगा, बट हमेशा टॉप को पॉइंट करेगा. यहाँ पे मैंने पीक फंक्शन यूज़ किया था. पीक का मतलब क्या होता है, नॉर्मल. अगर इंग्लिश में पीक का मतलब क्या होता है कि जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है, राइट? जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है, मुझे उसका डेटा चाहिए. तो इट मीन्स दैट अगर मैं हाईएस्ट पोजीशन की बात करूँ तो हाईएस्ट लोकेशन मेरी कौन सी है, टॉप वाली. तो अगर मैं ये लिखूँ कि ये स्टैक है, अगर मुझे तो एरे से रिप्रेजेंट करना था, ये स्टैक है, ये मैंने स्टैक लिया, इसके टॉप पोजीशन पे जो डेटा एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि एरे में हम डेटा रिट्रीव कैसे करते थे, एरे में हम क्या करते थे, एरे का नाम देते थे और उसकी लोकेशन देते थे. यहाँ पे भी मैंने वही किया, मैंने एरे का नाम दिया एंड जिसका मुझे जहाँ की मुझे डेटा को रिट्रीव करना था मैंने उसका लोकेशन दिया, टॉप. तो
अगर मैंने यहाँ पे स्टैक टॉप लिखा, इट मीन्स दैट कि अब मेरा कौन सा एलिमेंट रिट्रीव हो जाएगा, जो इस पोजीशन पे एलिमेंट सेव है वो मैं रिट्रीव कर सकती हूँ, राइट। तो दैट्स कॉल्ड अ पीक। पीक का मतलब क्या हुआ, पीक का मतलब ये हुआ कि जो टॉप एलिमेंट है अगर मुझे उसको रिट्रीव करना है मेमोरी से, जो स्टैक के फॉर्म में सेव था, तो उसको विद द हेल्प ऑफ स्टैक टॉप मैं रिट्रीव कर सकती हूँ, ठीक है। पीक इज़ अ फंक्शन, ठीक है, पीक इज़ अ फंक्शन। जब भी हमें कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वी हैव टू मेक अ फंक्शन, ठीक है। तो हमने पीक एक फंक्शन यूज़ किया, डेफिनेटली स्टैक का टॉप पे जो था, जो भी हमारा डेटा था, मैंने उसको यहाँ पे रिटर्न करा दिया। रिटर्न करा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, दिस आर द वेरियस ऑप्शन कि आपको रिटर्न कराना है कि प्रिंट कराना है। इंट, इंट मैंने यहाँ पे लेके रखा हुआ है। आप अगर यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा सेव है तो आप यहाँ पे इंट लिखोगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपका कैरेक्टर टाइप का डेटा सेव है तो आप यहाँ पे कैरेक्टर लिखोगे, बिकॉज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि किस टाइप का डेटा आप रिटर्न करा रहे हो, ठीक है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, किस टाइप का डेटा आप रिटर्न करा रहे हो। ये टोटल डिपेंड करता है कि किस टाइप का डेटा मेरा यहाँ पे सेव है, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा सेव है तो डेफिनेटली यहाँ पे इंट लिखोगे। अगर कैरेक्टर टाइप का डेटा सेव है तो कैरेक्टर लिखोगे। फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट लिखोगे। इट टोटली डिपेंड कि आपके स्टैक में डेटा कौन सा सेव है, ठीक है। दिस एक्चुअल बेसिक फंक्शन, जैसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं सी में, दिस इज अ बेसिक फंक्शन। सेकेंड मेन प्रॉपर्टी कि हम ये भी चेक कर सकते हैं कि मेरा स्टैक फुल है कि एम्प्टी है, बिकॉज हम एरे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि हमने कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेशन को असाइन करके रखा है। मुझे ये चेक करना है कि जो मैंने मेमोरी एलोकेशन को असाइन करके रखा है वो सारी मेमोरी एलोकेशन फुल है कि एम्प्टी है, मुझे ये चीज़ को चेक करना है, ठीक है। फुल है का मीन्स क्या हुआ कि डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ कि मैंने एरे को इनिशियलाइज करके रखा स्टार्टिंग में जब मुझे स्टैक इम्प्लीमेंट करना था 8 5, मैंने कहा कि 5 एलिमेंट्स ही मेरे स्टैक में इंसर्ट होंगे एंड 5 इज़ माई मैक्स साइज, ठीक है। 5 को मैं बोल रही हूँ 5 इज़ माई मैक्सिमम साइज, मैंने इनिशियलाइज ऑलरेडी करके रखा है A5, 5 इज़ एक्चुअली माई मैक्स साइज। मैं चेक करूँगी कि अगर मेरा जो टॉप वाला पॉइंटर है, जो मेरा टॉप वाला पॉइंटर है, अगर वो मैक्सिमम साइज के नंबर के इक्वल है, यानी कि वो अगर फिफ्थ वाली पोजीशन पे, मैंने 5 मेमोरी लोकेशन को असाइन किया था, अगर मेरा टॉप वाला पॉइंटर जो है वो फिफ्थ वाली लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स दैट कि मेरा स्टैक फुल है, ठीक है। मैंने 5 मेमोरी लोकेशन को असाइन किया था, 5 मुझे डेटा पॉइंटर्स चाहिए थे, 5 मुझे डेटा चाहिए थे, 5 मैंने डेटा रखे। जैसे जैसे मेरा 5वां डेटा आ रहा है, 5 डेटा मैंने रखे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि मेरा जो टॉप पॉइंटर है वो टॉप को असाइन कर रहा है, यानी कि फिफ्थ वाली पोजीशन जो लास्ट वाली पोजीशन है उसको असाइन कर रहा है। अगर उसको असाइन कर रहा है तो मैंने इनिशियलाइज ही 5 डेटा पॉइंटर्स को किया था, ठीक है। अगर मैंने इनिशियलाइज ही 5 पॉइंटर्स को किया है एंड मेरा जो लास्ट वाला डेटा है वो फिफ्थ वाले पे है, इट मीन्स दैट कि मेरा इनिशियलाइजेशन जो था वो कंप्लीट हो गया है, मेरी मेमोरी एलोकेशन जो मैंने इनिशियलाइज की थी वो अब कंप्लीट हो गई है, ऑलराइट। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे चेक कर रही हूँ। मैंने क्या चेक किया, इफ मीन्स ऑब्वियसली दैट्स अ इंग्लिश वर्ड, राइट। इफ मेरा जो टॉप पॉइंटर है वो मेरे मैक्सिमम वाले पे लोकेट कर रहा है, अगर वो मैक्स साइज वाले पे लोकेट कर रहा है, देन रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू मीन्स यानी कि आप जो पूछना चाहते थे वो सही है, ठीक है। रिटर्न ट्रू का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बूलियन दिया है, बूलियन में या तो ट्रू होता है तो फॉल्स होता है। ट्रू का मतलब आप जो पूछ रहे थे, आपने जो स्टेटमेंट चेक किया है वो सही है। फॉल्स का मतलब आपने जो स्टेटमेंट चेक किया वो गलत है, राइट। तो अगर मैंने जो स्टेटमेंट चेक किया वो सही है, अगर मेरा टॉप पॉइंटर जो है वो मेरा सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे है, मेरी मैक्सिमम साइज पे है, देन बाय डिफॉल्ट वी नो कि ये क्या हो जाएगा, ये स्टैक फुल वाली सिचुएशन आ जाएगी, ये मेरी एरे फुल वाली सिचुएशन आ गई, स्टैक फुल वाली सिचुएशन आ गई, राइट। और अगर मैं ये देखूँ कि दैट कैन पॉसिबिलिटी कि ये वाली सिचुएशन सही ना हो, इफ़ अगर ये वाली कंडीशन ट्रू थी मेरी तो मैंने कहा था कि हाँ मेरा स्टैक फुल है, एल्स में क्या हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि वो वाली सिचुएशन सही नहीं है। अगर वो वाली सिचुएशन सही नहीं है इट मीन्स दैट कि मेरा टॉप पॉइंटर जो है वो उससे कम वाले में है। मीन्स अब मेरा टॉप पॉइंटर जो है वो फिफ्थ पोजीशन पे नहीं है, या तो हो सकता है कि वो थर्ड पे है, या तो वो सेकंड पे है, या तो वो फोर्थ पे है, मीन्स वो फिफ्थ पे नहीं है, किसी अनदर लोकेशन पे है, राइट। अगर वो किसी अनदर लोकेशन पे है तो डेफिनेटली मेरे पास कुछ स्पेस खाली है, और अगर मेरे पास कुछ स्पेस खाली है तो डेफिनेटली मेरा स्टैक एम्प्टी है, मेरा स्टैक फुल नहीं हुआ है, ओके। नेक्स्ट अगर मुझे चेक करना था कि मेरा स्टैक एम्प्टी है,
ठीक है। अगर मुझे चेक करना है मेरा स्टैक एम्प्टी है तो मैं कैसे चेक करूँगी? एरे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स स्टैक की मेरी लोकेशन स्टार्ट होगी 0 से, ठीक है। एरे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो मेरी लोकेशन स्टार्ट होगी फ्रॉम 0, 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड सो ऑन, जितना मुझे एलिमेंट्स को एंटर करना था, ठीक है। तो अगर 0 पे है तो इट मीन्स दैट अगर मैं कहूँ कि मेरा टॉप 0 पे है, यानी कि मैं कहूँगी कि वो पहले एलिमेंट को असाइन कर रहा है। 1 पे है तो सेकंड एलिमेंट को, थर्ड पे है थर्ड को, फोर्थ पे है तो फोर्थ को। और अगर मैं बोल दूँ कि टॉप -1 पे है, तो अगर मैं ये बोल दूँ कि मेरा टॉप -1 पे है, -1 तो काउंटिंग ही नहीं है यहाँ पे, काउंटिंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 0 से सारे पॉजिटिव वाला, नेगेटिव काउंटिंग तो मैंने ली ही नहीं है। इट मीन्स डैट अगर मैं टॉप को -1 करती हूँ तो टॉप इक्वल टू -1 कहीं मेरी मेमोरी में असाइन ही नहीं हुआ, उसने किसी लोकेशन को कभी ट्रेस ही नहीं किया, वो उस लोकेशन एक्चुअली वो लोकेशन मेरी एग्जिस्ट ही नहीं करती मेमोरी में। और जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती मेमोरी में, इट मीन्स डैट कि मेरा स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। दीज आर एक्चुअली अजम्पशंस, राइट, दीज आर एक्चुअली अजम्पशंस जो कि लिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से पॉजिटिव नंबर पे जा रहा है, नेगेटिव नंबर पे कोई लोकेशन ही नहीं है, नेगेटिव नंबर पे कोई मेमोरी ही नहीं है। तो इट मीन्स दैट क्या हुआ कि टॉप मेरा 0 पे, अगर 0 पे था तो मतलब एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया है, 0 पे नहीं है मेरा टॉप एलिमेंट, उसके नीचे है -1 पे, और -1 तो मेमोरी लोकेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा स्टैक, ये जो स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। ये स्टैक मेरा एम्प्टी है, इस स्टैक में मेरी कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट। सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि टॉप इक्वल टू -1, अगर टॉप की वैल्यू -1 है इसका मतलब रिटर्न ट्रू, मीन्स मेरा स्टैक एम्प्टी है, और एल्स रिटर्न फॉल्स। एल्स रिटर्न फॉल्स का मतलब क्या होगा कि अगर टॉप की वैल्यू मेरी -1 नहीं है, कोई भी वैल्यू है, 0 है, 1 है, 2 है, कोई भी वैल्यू है, तो इट मीन्स दैट कि मेरे स्टैक में कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, ऑलराइट। देन टू मेजर जो मेन ऑपरेशंस हैं वो है आपका इंसर्ट एंड डिलीट करना। मुझे डेटा को इंसर्ट करना था, डेटा को डिलीट करना था, जस्ट सी दिस डायग्राम, वही ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, वही मुझे बेसिक स्टेप्स को लेना है, बेसिक स्टेप्स को लेना है। सबसे पहले एक चीज़ है कि एरे को मैंने इनिशियलाइज किया है, ठीक है, एरे को मैंने इनिशियलाइज किया लेट्स सपोज 5 से, ठीक है। अगर मैंने 5 से इनिशियलाइज किया एंड पाँचों पे मैंने डेटा एलिमेंट्स को रखा, मीन्स मैंने 5 मेमोरी एलोकेशन को 5 मेमोरी एलोकेशन थी, मैंने 5 मेमोरी एलोकेशन को असाइन किया एंड पाँचों पोजीशंस पे कोई ना कोई मेरा डेटा है, मीन्स फर्स्ट पे है, सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी। नाउ मैं डेटा को इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो अब डेटा इंसर्ट हो ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि मैंने एरे को इनिशियलाइज किया 5 पे, और पाँचों के पाँचों पोजीशन पे अगर मेरा डेटा है तो डेटा अब मैं इंसर्ट कर ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा स्टैक फुल है, स्टैक फुल का मीन्स मेरी जितनी मेमोरी लोकेशन थी उन सब पे डेटा है, तो मैं कभी डेटा को इंसर्ट कर ही नहीं सकती, राइट। तो वही यहाँ पे पोजीशन चेक की गई है, इफ़ मेरा स्टैक फुल है कि नहीं, इस फुल का मतलब मैं चेक कर रही हूँ स्टैक फुल है कि नहीं, और इस फुल एक्चुअली काम क्या कर रहा है, ये वाला वो चेक कर रहा है कि टॉप जो है मेरा सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे तो नहीं है। अगर मेरा टॉप सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे है, इट मीन्स दैट कि मेरा स्टैक फुल है, और अगर मेरा स्टैक फुल है तो डेफिनेटली आपको क्या प्रिंट कराना है, कुड नॉट इंसर्ट डेटा, स्टैक इज फुल, ओके, कुड नॉट इंसर्ट डेटा एंड योर स्टैक इज फुल। और अगर मेरा स्टैक फुल नहीं है, इट मीन्स दैट कि कुछ मेमोरी लोकेशन है जो खाली है, इट मीन्स दैट कि मेरा जो टॉप है वो मैक्सिमम साइज पे नहीं है, वो उसके नीचे किसी साइज पर है। जैसे मैं यहाँ बोलूँ कि मैंने 5 पोजीशन असाइन की थी तो मेरा टॉप जो है वो 4th पे है। तो अब मुझे क्या करना है, एक मेमोरी को, जो मेरी नेक्स्ट वाली मेमोरी है, जो मेरी नेक्स्ट वाली लोकेशन है, वहाँ पे डेटा सेव करना है। अगर मुझे नेक्स्ट वाली लोकेशन पे डेटा को सेव करना है तो कैसे करूँगी, सबसे पहले मैं पॉइंटर को आगे बढ़ाऊँगी, सबसे पहले मैं पॉइंटर को आगे बढ़ाऊँगी, पॉइंटर यहाँ पॉइंट करेगा, देन मैं यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करूँगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले मैं पॉइंटर को आगे बढ़ाऊँगी क्योंकि मुझे ये बताना है कि अब डेटा इंसर्ट कहाँ करना है। पहले आपको लोकेशन बतानी होगी कि आपको डेटा इंसर्ट कहाँ करना है। आप डेटा बताओगे, आप लोकेशन बताओगे कि मुझे डेटा को इंसर्ट करना है नेक्स्ट वाली लोकेशन पे, पहले आप पॉइंटर बढ़ाओगे, देन आप डेटा को इंसर्ट करोगे।
सेम मैंने यहाँ पे किया, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, पहले पॉइंटर बढ़ाया, देन मैंने यहाँ पे डेटा को इंसर्ट किया स्टैक के टॉप पे। ओके, अगर मुझे डेटा को डिलीट करना है तो डेटा को डिलीट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि स्टैक में डेटा है भी कि नहीं, कहीं स्टैक खाली तो नहीं है। अगर स्टैक खाली है, स्टैक में डेटा ही नहीं है, तो मैं डिलीट क्या करूँगी। तो सबसे पहले जो मैंने चेक किया है कंडीशन इज एम्प्टी, कहीं मेरा स्टैक खाली तो नहीं है। इस एम्प्टी की कंडीशन क्या चेक कर रही है कि टॉप आपका कहीं -1 तो नहीं है। अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो डेफिनेटली आप क्या प्रिंट कराओगे, कुड नॉट रिट्रीव डेटा, योर स्टैक इज एम्प्टी। ओके, बट अगर आपका स्टैक में कोई डेटा है, इट मीन्स डेट कि आपका जो टॉप पॉइंटर है वो कहीं पॉइंट कर रहा है, किसी भी लोकेशन पे पॉइंट कर सकता है, डजंट नेसेसरी कि टॉप सॉरी ओके, इफ हम टॉकिंग अबाउट कि टॉप है किसी भी लोकेशन का मतलब क्या हुआ, इट टोटली डिपेंड कि आपका एरे का साइज क्या है। ठीक है, किसी भी लोकेशन का मतलब ये हुआ मेरा कि एरे का साइज क्या है, क्योंकि डेट कैन बी पॉसिबिलिटी कि मैं ये बोलूँ कि आपके एरे का साइज 5 है। ठीक है, डेट कैन बी पॉसिबिलिटी कि मैं ये बोलूँ कि आपका एरे का साइज 5 है, लेकिन एट अ टाइम आपके एरे में ओनली 3 डेटा इंसर्टेड है। आपके एरे का साइज 5 है, लेकिन एट अ टाइम आपके एरे में 3 डेटा इंसर्ट है, तो जो आपकी टॉप की लोकेशन होगी वो आपकी 3 होगी, बट योर एरे साइज इज 5। ठीक है, आपके टॉप की लोकेशन 3 है बट योर एरे साइज इज 5, तो इट मीन्स दैट कि आपके एरे साइज जो होता है वो डिफर करता है आपके टॉप की लोकेशन से। बट डेफिनेटली टॉप हमेशा टॉप वाले डेटा को ही पॉइंट करेगा, बट आपके टॉप का पॉइंटर का जो लोकेशन होगा वो आपके एरे साइज से डिफर करता है। ओके, तो इट मीन्स दैट कि अगर आपको डेटा को हटाना है, ठीक है, डेटा को डिलीट करना है, सबसे पहले चेक करोगे कि कहीं आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। जस्ट अ सेकंड गाइस, आप सबसे पहले चेक करोगे कि जो आपका स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो इट मीन्स दैट आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, कुड नॉट रिट्रीव डेटा, हम डेटा को रिट्रीव नहीं कर सकते बिकॉज जो स्टैक इज एम्प्टी। ओके, बट अगर आपके स्टैक में कोई एलिमेंट है, अगर आपके स्टैक में डेटा है, जैसे दिस इज द एग्जांपल कि आपके स्टैक में डेटा था, अगर आपके स्टैक में डेटा है और आपको एलिमेंट रिट्रीव करना है, डेफिनेटली ये स्टैक है, केवल वन साइड से डेटा रिट्रीव हो सकता है, केवल टॉप एलिमेंट ही रिट्रीव होगा पहले। ठीक है, वही मैंने कहा था केवल टॉप एलिमेंट पे ही इंसर्ट कर सकते हैं और केवल टॉप से ही एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर मुझे डेटा को रिट्रीव करना होगा तो ये टॉप पॉइंटर होगा, टॉप पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से डेटा जाएगा, सबसे पहले यहाँ से डेटा निकलेगा, देन हम टॉप को नीचे लेके आएंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ से हम डेटा को निकालेंगे, देन हम टॉप को नीचे लेके आएंगे, टॉप इक्वल टू टॉप -1। सेम वही किया, सबसे पहले स्टैक का टॉप का डेटा था, उस स्टैक के टॉप को डेटा को हमने डेटा में निकाला, पहले हमने डेटा निकाला, देन हमने टॉप को टॉप -1 किया है। ऑलराइट, these are actually मैं कहूँगी कि these are all the operations, okay, these all are the operations जो हम स्टैक में परफॉर्म करते हैं। if I'm talking about in a within a minute summary, summary क्या है, हमने क्या पढ़ा है, हमने स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा है। ठीक है, स्टैक इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एक कह सकते हो कि एक आर्किटेक्चरल फॉर्म है हमारे पास कि डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, वो स्टैक इज अ आर्किटेक्चरल फॉर्म। लेकिन जब हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मेमोरी में, देन डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ एरे, विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन का जैसे वे होगा उसके सारे रूल्स को फॉलो किया जाएगा। एरे है तो एरे के रूल्स को फॉलो करिए, लिंक लिस्ट है तो लिंक लिस्ट के रूल को फॉलो करिए, पॉइंटर्स है तो पॉइंटर्स के रूल को फॉलो करिए। राइट, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप उस आर्किटेक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हर डेटा स्ट्रक्चर के, जब मैंने कहा कि डेटा है, डेटा स्ट्रक्चर है, तो डेफिनेटली हम डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, हम डेटा में डिलीट भी कर सकते हैं, हम डेटा में किसी पोजीशन पे जाके डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, हम आपके जो डेटा है उसको ट्रैवर्स भी कर सकते हैं। दीज ऑल आर द एक्चुअल बेसिक ऑपरेशन जो हमें हमेशा फॉलो करने होते हैं। स्टैक था, मैंने कहा हमेशा एक ही साइड से ओपन होगा। ठीक है, डेटा को इंसर्ट कराना है तब भी उसी साइड से कराएंगे, डेटा को डिलीट कराना है तब भी उसी साइड से कराएंगे। ठीक है, टॉप इज अ पॉइंटर जो टॉप लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, डेटा जब इंसर्ट हो रहा था तो टॉप +1 कर रहे थे, डेटा जब डिलीट हो रहा था तो टॉप -1 कर रहे थे। ऑलराइट, स्टैक था, एरे इम्प्लीमेंटेशन था, इसलिए 0 से इनिशियलाइज किया हुआ था, 0 से पूरा आपका पॉजिटिव पॉइंटर जाएगा।
अगर स्टैक एम्प्टी है तो उसकी कंडीशन इज टॉप इक्वल टू -1, ओके। और अगर स्टैक आपका फुल है तो फुल का मीन्स क्या हुआ, जो एरे का मैक्सिमम साइज होगा वो उस पर जाएगा, ठीक है। अगर स्टैक फुल है तो डेफिनेटली जो उसका एरे का मैक्सिमम साइज होगा वो वहाँ पे जाएगा। इट मीन्स दैट आपका टॉप जो है वो मैक्सिमम साइज को पॉइंट करेगा। दैट्स वाई फुल की कंडीशन ये रखी गई, एम्प्टी की कंडीशन ये रखी गई। पीक एलिमेंट निकालना था तो एरे का नाम दे दीजिए, स्टैक जो आपका उसका नाम दे दीजिए और उसकी लोकेशन टॉप पॉइंटर दे दीजिए, ठीक है। ऐड करना था तो टॉप इक्वल टू टॉप +1 किया। पहले डेफिनेटली हम चेक करेंगे कि ऐड करने से पहले कि आपका फुल तो नहीं है। अगर फुल है आपका स्टैक तो डेफिनेटली आप ऐड नहीं कर सकते। और अगर फुल नहीं है तो टॉप इक्वल टू टॉप +1 करिए। पहले पॉइंटर को आगे बढ़ाइए, पहले मेमोरी को एलोकेट करिए, देन उसमें डेटा इंसर्ट करिए। पहले पॉइंटर को आगे बढ़ाया है, देन उसमें डेटा को इंसर्ट किया है। अगर आपको डिलीट करना है पहले चेक करो कि आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि जब स्टैक में कुछ है ही नहीं तो आप डेटा का कहाँ से डिलीट करोगे, ओके। डिलीट करोगे, रिट्रीव करोगे, ठीक है। दिस आर ऑल थिंग्स, दे आर डेफिनेटली, अगर मैं बात करूँ डिलीट करना, रिट्रीव करना, दे आर 2 डिफरेंट ऑपरेशन। डेफिनेटली डेटा को डिलीट करना एंड डेटा को रिट्रीव करना, दीज आर 2 डिफरेंट ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स आर ऑलवेज सेम। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि स्टैक एम्प्टी है, तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप डेटा को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। और अगर आपका स्टैक एम्प्टी तो डेफिनेटली आप डेटा को रिट्रीव ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डेटा है ही नहीं, तो आप रिट्रीव क्या करोगे, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा है, कुड नॉट रिट्रीव डेटा, स्टैक इज एम्प्टी। बट इफ़ यू हैव अ डेटा, ठीक है, इफ़ यू हैव अ डेटा और अगर आप डेटा को डिलीट करना है या रिट्रीव करना है तो डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी दिस 2 आर डिफरेंट ऑपरेशन, ठीक है। अगर आपको डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट करना एंड रिट्रीव करना इज अ डिफरेंट ऑपरेशन डेफिनेटली। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको उस डेटा को निकालना होगा। उस डेटा को आप निकाल लीजिए। अगर आपको कोई सेव करना है तो कहीं आप सेव कर लीजिए। डेटा को मैंने निकाला, डेटा को निकाला एंड डेटा को मैंने सेव कर लिया। जैसे मैंने डेटा को निकाला, सेव कर लिया, वो मेमोरी लोकेशन फ्री हो गई क्योंकि मैंने डेटा को डिलीट कर दिया। देन टॉप इक्वल टू टॉप -1 कर दिया, ओके। रिट्रीव करने का मतलब क्या होता है, रिट्रीवर इज काइंड ऑफ, मैं बोलूँगी कि ट्रैवर्सल वाला काम हो जाता है कि मुझे डेटा को ट्रैवर्स करना है, डिलीट नहीं करना है, मुझे डेटा को केवल ट्रैवर्स करना है, ठीक है। अगर मुझे डेटा को ट्रैवर्स करना है, मुझे डिलीट नहीं करना है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा, हमें टॉप पॉइंटर से ही स्टार्ट करना होगा। काइंड ऑफ सेम फंक्शनिंग ही है स्टैक में, ठीक है। काइंड ऑफ मैं कहूँगी स्टैक में सेम फंक्शनिंग ही है, क्योंकि अगर मुझे डेटा को रिट्रीव भी करना है तो आपको भी पता है कि अगर मुझे किसी डेटा को रिट्रीव करना है या फिर जो प्लेट्स हैं, आपके जो स्टैक ऑफ प्लेट्स भी हैं, अगर मुझे हर प्लेट को अगर मुझे रिट्रीव करना है तो मुझे क्या करना होगा, पहले ऊपर वाले प्लेट को हटाना होगा, देन मुझे नेक्स्ट वाले प्लेट को हटाना होगा। जस्ट अ सेकेंड, वन वाज टू कम इन, ओके मैम, कैन वी कॉल अ एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर, can we call an element using pointer in stack? We can, okay, we can। अगर आप ये बोल रहे हो कि हम स्टैक में विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, ओके, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, आई थिंक इसका जो क्वेश्चन है, मैम कैन वी कॉल अ एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर इन अ स्टैक, ओके फाइन। आप विद द हेल्प ऑफ आई थिंक पॉइंटर आप कॉल करना चाहते हो, राइट। यस पॉसिबल, दैट डेफिनेटली कैन बी पॉसिबल, ओके। बिकॉज मैंने कहा कि आप इसको लिंक लिस्ट से, आप इसको पॉइंटर से, आप इसको स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ऑलराइट, ओके फाइन। मैंने क्या कहा कि डेटा को आपको रिट्रीव करना है, डेफिनेटली जब मैंने कहा कि आपको डेटा को रिट्रीव करना है तो डेटा रिट्रीव करने का मीन्स क्या होता है, जो आपके जो वो होते हैं, जो आपके स्टैक ऑफ प्लेट्स होते हैं, अगर मुझे स्टैक ऑफ प्लेट्स में हर प्लेट को अगर मुझे रिट्रीव करना है तो मुझे कैसे करना होगा, ऊपर वाली प्लेट को हटाऊंगी, देन मैं नेक्स्ट वाली प्लेट को हटाऊंगी, देन मैं नेक्स्ट वाली प्लेट को हटा रही हूँ, देन नेक्स्ट वाली प्लेट को, एंड वी हैव ओनली वन पॉइंटर, राइट, वी हैव ओनली वन पॉइंटर। अगर मेरे पास केवल एक ही पॉइंटर है तो डेफिनेटली उस, अगर एक ही पॉइंटर है तो मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे ऊपर वाले डेटा को हटाना होगा, देन मैं नेक्स्ट वाले पे जाऊंगी, टॉप को यहाँ पे रखूंगी, देन मैं इस वाले डेटा को हटाऊंगी, देन इसको नीचे लेके जाऊंगी, देन मैं इस वाले डेटा को हटाऊंगी, बिकॉज वी हैव ओनली वन पॉइंटर, ठीक है। वी हैव ओनली वन पॉइंटर। अगर मेरे पास एक ही पॉइंटर है, उसी पॉइंटर को मुझे नीचे लेके जाना है एंड टॉप पॉइंटर का काम है कि टॉप पे रहना, तो मुझे क्या करना होगा, डेटा को रिट्रीव करने के लिए सबसे पहले मैं इसको हटाऊंगी,
एंड फिर पॉइंटर को मैं नीचे लेके जाऊंगी, फिर मैं इसको हटाऊंगी, फिर पॉइंटर को नीचे लेके जाऊंगी, फिर मैं इसको हटाऊंगी, फिर पॉइंटर को नीचे लेके जाऊंगी, अगर मेरे पास एक पॉइंटर है तो। ओके, अगर आपने एक से ज़्यादा पॉइंटर यूज़ करके रखे हैं देन उसके ट्रैवर्सल का तरीका अलग हो जाएगा। ओके, मतलब एक आई एम जस्ट वांट से दैट कि मैं जो यहाँ पे बता रही हूँ बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, बट इसके मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन दैट कैन बी पॉसिबल। ओके, yep guys, any doubt? Just a second. Yep guys, any doubt? No, ma'am. Alright guys, then thank you. I will take the next class by Monday. Okay? Alright? Okay, ma'am. Alright, thank you. Thank you class. Thank you, ma'am.